हे गाइस, जेई मेंस का जो पेपर है ना उसमें अब हार्डली 50 डेज बचे हुए हैं और ये जो लास्ट के 1.5-2 महीने होते हैं ना ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं क्योंकि नो मैटर हमने 2 साल में कितनी अच्छी प्रिपरेशन करी है, नो मैटर हमारा 2 साल कैसा बीता है, पर ये जो 2 महीने हैं, लास्ट के 1.5 महीने हैं, ये कैसे बीतते हैं इस पे हमारा जेई का रिजल्ट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। और ये वो टाइम होता है जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रिपरेशन को और खराब कर लेते हैं। एंड आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो टाइम है ना इसमें हमारे बहुत सारी टेंशन जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हमारे बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो हमें उसका टेंशन बढ़ जाता है कि इतने कम टाइम में हम कैसे इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मतलब सबसे बड़ा जो टेंशन हमारा होता है इस टाइम पे वो ये होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एग्जाम में हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। सबसे बड़ी टेंशन हमको इस टाइम पे उस चीज की हो रही होती है जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन सब कुछ बढ़ जाता है। एंड एट द एंड जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करना और ज्यादा शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फाइनल जो एग्जाम है वो जाकर के बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हम पोटेंशियल होते हुए भी अपने पेपर को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है। और ये जो सारी चीजें हैं ना यार, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि 2022 में मैंने भी अपना जेई का पेपर दिया था और जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना मेरा जेई का, उसको मैंने इसी वजह से बिगाड़ लिया था क्योंकि उस पेपर के पहले मैंने इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर दिया था, इतना ज्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर दिया था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। इस चक्कर में मैंने अपना पेपर बिगाड़ लिया था। सो आई सजेस्ट कि आप तो ये बिल्कुल मत करो। सो इस वीडियो में ना यार हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपकी जेई जर्नी को अफेक्ट कर सकती है और हम कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे इन 50 डेज का कि आप किस तरीके से इस 50 डेज को यूज करो ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और स्ट्रांग हो सके। नो मैटर आपका सिलेबस अभी कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं कंप्लीट हुआ है, नो मैटर अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बट ये जो 50 डेज है ना इसके बाद जब आप अपना पेपर देने जाओगे उसमें आप एक बेटर स्कोर करके आओगे। सो ये जो वीडियो है ना यार, ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनका 80%, 90% या 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो कि एक बेटर पोजीशन पे है। ये जो वीडियो है ना ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनका की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, अपने बैकलॉग क्लियर करने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, कैसे उनकी जो प्रिपरेशन अभी है जो कि एक अच्छे स्टेट पे नहीं है उसको वो एक अच्छे लेवल पे ले जा सके। सो यार अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, आप अच्छे नंबर ला रहे हो मॉक टेस्ट में, तो आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो के मेन डिस्कशंस को। जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना एक जेई एस्पिरेंट के लाइफ में, दैट इज द सिलेबस ऑफ जेई इटसेल्फ। क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है वो हमें बहुत बड़ा लगता है। 2 साल के सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाना, अपने दिमाग में रख पाना और एग्जाम में जाके एक एक चीज को रिकॉल कर पाना, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। बहुत ही कम प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जा पाते हैं जेई के एग्जाम में, क्योंकि जो 2 साल की जर्नी है ना हमारी जेई जो है ना, दैट्स नॉट अ स्प्रिंट, दैट्स अ मैराथन। और इस मैराथन में हम एक ही स्पीड से कंसिस्टेंटली दौड़ते रहे, ये तो पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। और ये जो 2 साल का ड्यूरेशन होता है हमारी प्रिपरेशन का, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिलेबस होता है कभी कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाते हैं, काफी कुछ होता है। पर ये जो टाइम है ना उसमें हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम अपने जो बैकलॉग है, हमारा जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको कंप्लीट करें या फिर हम रिविजन करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना यार, ये जो टाइम है उस टाइम पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने की जरूरत है वो है प्रायोरिटाइजेशन। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा वैल्यू देना है, ये चीज आपको इस टाइम पे सीखने की जरूरत होती है। तीनों ही सब्जेक्ट्स में आप लिस्ट बनाओ उन चैप्टर्स का जो कि आप कर चुके हो, लिस्ट बनाओ उन चैप्टर्स का जो कि आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक, जो आपने कर लिया है उनको आपको रिवाइज करने की जरूरत है। उनको कैसे रिवाइज करेंगे हम उस पर भी आएंगे, पर पहले बात करते हैं उन चैप्टर्स की जिनको कि अभी करना है। तो जिनको अभी आपने नहीं किया है ना, उनमें से उन चैप्टर्स को फाइंड आउट करो जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके पेपर में, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स आपके लिए कैरी कर सकते हैं। सबसे पहला फोकस रखो उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे। अब उनको कैसे कंप्लीट करोगे ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आप प्रॉपर जो लेक्चर्स होते हैं वो अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो आप एक एक चैप्टर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो आपको क्या करने की जरूरत है ना कि अब आप पूरे लेक्चर्स देखना छोड़ो, अब आप वन शॉट्स वगैरह देखना शुरू करो या फिर नोट्स से पढ़ना शुरू करो। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो यार मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है ना उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज जो यूट्यूब चैनल्स है ना यार, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं जहां से मैंने पढ़ाई की थी, जहां से मैंने अपने बैकलॉग क्लियर किए थे, तो वो था जेई वाला चैनल। जेई वाला चैनल पे वो मंजिल जो सीरीज होती है चलाते हैं, उसमें यार बहुत ही सही सीरीज होती है वो। उसके जो वन शॉट्स होते हैं ना यार, उसमें वो पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी एक चैप्टर से, उतने पूरे टॉपिक्स उसमें कवर किए जाते हैं। तो आज सजेस्ट कि आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी नोट्स जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो।
सो यार इस तरीके से ना आप सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाले हैं आपके जेईई के पेपर में, क्योंकि ये वो टाइम है ना जहाँ पे आपको हार्ड वर्क से ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन देनी है स्मार्ट वर्क को। ठीक है, तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को कवर करो जिनकी वेटेज ज्यादा है, उसके बाद उन चैप्टर्स पे आएंगे अगर टाइम बच गया तो, जो कि छूटे हुए हैं। ठीक, अब आते हैं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज रिवीजन। कि अब हम रिवीजन कहाँ से करें और कैसे करें, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर आप कितना ज्यादा सिलेबस कवर करते हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके जेईई के एग्जाम पे, आपके जेईई के रिजल्ट पे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो आपके मार्क्स को बूस्ट भी कर सकती है और कम भी कर सकती है, दैट इज रिवीजन। अगर आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया है तो आप जेईई के पेपर में जाके क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप वहां जाके सारी चीजें भूल जाओगे। सो यार अब हम बात करेंगे ना सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कैसे रिवीजन करना है, कहाँ से रिवीजन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर हम बात करें कि कैसे रिवीजन करना है, कहाँ से रिवीजन करना है, तो फिजिक्स जो है ना उसमें ना मोस्टली क्वेश्चंस जो है जेईई मेंस के अंदर वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे आपको जेईई मेंस के पेपर के अंदर फिजिक्स से। तो फिजिक्स जो है ना उसके आप क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर, अब वो कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है वो भी मैं बताती हूँ। तो एड्यूनीति चैनल है ना जो मोहित गोयनका सर का, उस पे उन्होंने फिजिक्स के पीवाईक्यूज लगवा रखे हैं जेईई मेंस के। उन्होंने जो क्वेश्चंस अपने चैनल पे पीवाईक्यूज के करा रखे थे वो काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से मुझे अपने जेईई एडवांस के पेपर में लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। तो आई सजेस्ट कि आप उनका वीडियो देखना जरूर, क्योंकि आप सारे पीवाईक्यूज नहीं लगा सकते फिजिक्स के। सो आई सजेस्ट कि उन्होंने जितने कराए हैं वो तो जरूर से जरूर लगा करके जाना। बाकी उसके बाद जब टाइम बचे तो जो लेटेस्ट पेपर है उनके सारे क्वेश्चन जरूर लगा लेना, जैसे कि 2023 के, 2022 के, 2021 के जो जेईई मेंस के पेपर है उनको अच्छे से लगा लेना, उनके फिजिक्स से सारे क्वेश्चंस कर लेना। इसके बाद यार बात करते हैं मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं। तो देन अगेन आई विल से कि जो लेटेस्ट पेपर है ना जैसे 21, 22 और 23 उनके पेपर के क्वेश्चंस आप लगा करके जाओ। इसके अलावा यार जेईई वाला चैनल जो है ना उस पे हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज करा रखे हैं, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस करा रखे हैं जेईई वाला चैनल पे। वन शॉट वीडियोस आपको मिलेंगे, हर एक चैप्टर के वहां पे पीवाईक्यूज करा रखे हैं मैथमेटिक्स की। वो बहुत ही अच्छी सीरीज है यार, उसको देखना, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रखे। आई एम डैम श्योर कि उससे आपको हेल्प होगी। मैंने खुद अपने जेईई के टाइम पे वहां से सारे क्वेश्चंस को लगाए हुए थे, तो आप भी एक बार जरूर उन क्वेश्चंस को लगा लेना, उन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। बाकी जो लेटेस्ट पेपर है उनके सारे क्वेश्चंस करके जाना। इसके बाद यार बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सिर्फ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, आपको थ्योरेटिकल भी मिलेगा, और आपको केमिस्ट्री में याद बहुत सारी चीजें करनी होती है, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर श्योर। तो आप केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो ना यार, फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उनका जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व कर लो, लेटेस्ट जो पेपर है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। दैट्स इट फॉर द फिजिकल पार्ट। उसके अलावा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए आप क्या कर सकते हो, इनऑर्गेनिक के लिए ना आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिख करके आप अपने नोट्स को एक बार पढ़ो, उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, फिर जब आपको रिवाइज अगली बार करना हो ना तो आप उस शॉर्ट नोट्स को देख करके रिवाइज करना। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपकी जो रिवीजन स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब आप शॉर्ट नोट्स बना बना के रिवाइज करने लगोगे ना तो आप कम टाइम में ज्यादा चीजें रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जो थ्योरेटिकल आपने लिखा हुआ है एक थ्योरी पूरी कॉपी में वो आप एक रात में बैठ के पढ़ पाओ जेईई मेंस के पहले। तो इस वजह से आपको क्या करना होगा ना, शॉर्ट नोट्स बनाना, फ्लैश कार्ड्स बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में ऑफकोर्स आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब आते हैं ना यार एनालिसिस पार्ट पे, कि अब एनालाइज कैसे करेंगे हमारी जो प्रिपरेशन है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो एक्चुअली में स्टैंड कहाँ पे कर रहा है, एक्चुअली में जो चीजें हमने पढ़ी है वो लिटरली हमें प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है, वो हमने ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये चीज एनालाइज करने के लिए ना यार आपको देना पड़ेगा टेस्ट। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा कि स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। और अब वो टाइम है ना जब आपको फ्रिक्वेंटली मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा कि महीने में एक बार मॉक टेस्ट दिया, अब आपको हफ्ते हफ्ते में 10-10 दिन पे मॉक टेस्ट देना पड़ेगा टू एनालाइज योर प्रिपरेशन। अब अगला जो क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें, हम पेपर कहाँ से लगाएं। ठीक है, तो देखो आप मॉक टेस्ट जो है ना, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं आप उनका यूज कर सकते हो एज अ मॉक पेपर। ठीक है, आप उनको लगा सकते हो। उसके अलावा मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर मैंने सारे के सारे जितने भी रिनोड इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, उनके मैंने मॉक टेस्ट वहां पे अपलोड कर रखे हैं। तो आप चाहो तो आप उसको भी लगा सकते हो। ठीक है, उनके अलावा जो प्रीवियस ईयर के जेईई के पेपर्स हैं ना यार, वो तो मस्ट टू डू हैं, उनको तो जरूर से करके जाना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेईई मेंस में यार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जेईई मेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर जरूर लगा करके जाना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना इस मैनर में। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मैंने बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी मॉक पेपर जो है वहां पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। फिटजी के भी हैं, एलएन के भी हैं, काफी रिनोड इंस्टीट्यूट्स के वहां पे मैंने मॉक टेस्ट वहां पे अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो आप उनको जरूर लगा लेना एक बार को। ठीक है, अब ये जो मॉक टेस्ट है ना यार, इसको आप काफी फ्रिक्वेंटली देना शुरू करो। ठीक है, हर एक हफ्ते एक मॉक टेस्ट दो या हर 4-5 दिन पे एक मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना वो आपको काफी चीजों में हेल्प करता है। जैसे अगर आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो ना, आपको आपकी जो सिली मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं उनका पता चलता है, आप उनको सुधार सकते हो। ठीक है, आपके जो चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, जिनके क्वेश्चन
आपके वो चैप्टर्स जो कि वीक हैं, जिनके क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे, आपको उनका पता चलता है, सो आप उन चीजों को सही कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है वो आपको आपके एनालिसिस करके देता है प्रॉपर कि आप एक्चुअली में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी जो अभी की प्रिपरेशन है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है और आपको कितना बेटर करना है। ठीक है, आप एक मॉक टेस्ट दो, उसमें आपने जो गलतियां की उसको एनालाइज करो, उसके बाद का जो टाइम है ना 4-5 दिन, उसमें आप उन गलतियों को सुधारो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, जो कि उस चैप्टर से जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप उसको रिवाइज करो। जो आपकी छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उनको नोट करो, उनको सुधारो, फिर अगला पेपर दो। फिर सिमिलरली उसमें एनालाइज करो कि गलती कहाँ हुई। इस चीज को आप रिपीट करते रहो हर 4-5 दिन पे, हर हफ्ते, ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो एकदम ही कम हो जाए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफी स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप जो रियल पेपर होगा, जो जेईई मेन का पेपर होगा, उसमें जब आप बैठो तो ये सारी गलतियां ना हो और एक अच्छा स्कोर आप करके आओ। ठीक है, अब यह बात हो गई कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, रिवीजन कैसे करें, बैकलॉग कैसे क्लियर करें। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जिसके बारे में काफी कम लोग बात करते हैं। दैट इज कि इस टाइम पे स्टूडेंट का जो मेंटल हेल्थ होता है, जो मेंटल स्टेट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये वो टाइम होता है जिसपे हमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि यार हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं। इंडियन सोसाइटी में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, उसको एज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं देखते लोग, उसको बहुत ही बड़ा चढ़ा के देखा जाता है, उसको एज अ वॉर ट्रीट करते हैं। और आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको एज अ वॉरियर, कि आपको तो जीत के ही आना है उस पेपर में। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमको काफी सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, और इन सारी चीजों को सोच के हमको अभी के टाइम पे काफी सारा प्रेशर हो जाता है, काफी एंजाइटी होने लगती है। कुछ लोगों को, मुझ जैसे लोगों को पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ अपनी स्टोरी, मुझे अपने जेईई एडवांस के पेपर से 2 महीने पहले इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। मेरी मम्मी मुझे हर शाम को वॉक पे लेके जाती थी अपने साथ। मैं अगर छत पे जाती थी ना तो वो मेरे पीछे पीछे आया करती थी, टू सी कि मैं कुछ गलत ना करूँ। ठीक है, इस लेवल पे हमारा जो मेंटल हेल्थ है, इस लेवल पे हमारा जो मेंटल प्रेशर है वो पहुंच जाता है। मैं पूरा टाइम पे ना मैं बैठ करके रोया करती थी कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, मेरे नंबर तो अच्छे आएंगे ना, ये सारी चीजें मैं करती रहती थी। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जेईई एडवांस का पेपर भी काफी बिगड़ गया। जेईई मेंस का भी पेपर जो है मेरा इन्हीं सारी चीजों की वजह से बिगड़ा था, जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी काफी कम परसेंटाइल आई थी। इट वाज डिसेंट इनफ कि मुझे कहीं ठीक ठाक जगह पे जनरल कैटेगरी से सीट मिल जाती, लेकिन मुझे अच्छी सीट कहीं नहीं मिल पाती, मुझे अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती। इतना खराब मेरा जेईई मेंस का जो पहला अटेम्प्ट था वो हो गया था बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम अपना स्टेट ऑफ माइंड, हम क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली, हमारा जो क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, वो सारी चीजें हम किसी से कह भी नहीं पाते। पर यार ये चीज समझो, क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों में रहोगे ना, आप यही सारी चीजें सोचते रहोगे, ओवरथिंक करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, एंजाइटी बहुत ज्यादा अगर आपको होने लगेगी, तो आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है ना जेईई के पेपर में, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा। तो जिस चीज के बारे में आप इतना सोच रहे हो, वही चीज अगर ढंग से नहीं हो पाएगी तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए आप ये सोचो कि अभी के टाइम पे ना आपको रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको जो करना है वो है आपका काम। ठीक, तो इस वजह से अपने काम पे अभी फोकस करो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से पढ़ाई करो। हो सकता है आपकी कोई अलग स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है ना वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग किसी तरीके से पढ़ाई करना बेटर फील करते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से पढ़ाई करना बेटर फील करते हैं। तो आपको जिस तरीके से लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आप उस तरीके से पढ़ो। लेकिन यार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना अभी के टाइम पे, वो है पढ़ाई। पढ़ाई करो, ठीक है, बाकी चीजों की टेंशन मत लो। अगर आपको सच में कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यार मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, आप वहां पे आकर के सारी चीजें मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो जो कि आप पूछनी हो, तो आप मुझसे आकर के पूछ सकते हो। एंड आई मेक श्योर कि मैं सारे ही जितने भी डाउट्स हो आपके, उन सबका आंसर करूँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कोई भी चीज, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बाकी यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए पढ़ाई करना ही है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे यार सारे के सारे नोट्स डाल रखे हैं मैंने, सारे मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। बाकी यार तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।